अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस की क्लास में वेलकम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने लास्ट दो कीज़ को डिस्कस करना है। कल तक हमने फॉरेन की को डिस्कस कर लिया हुआ था, फॉरेन की तक हमने पढ़ लिया था। आज हमारी ये दो छोटी सी कीज़ रह गई हैं, इनको हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आज वाली कीज़ में हमारी पहली की है सेकेंडरी की। जैसे प्राइमरी की होती है उसके जो अल्टरनेटिव तो नहीं आप बोल सकते उसके, लेकिन प्राइमरी के बाद इम्पोर्टेंट जो की है वो सेकेंडरी की है। देखिए, इससे पहले जो आपने जितनी भी कीज़ पढ़ी हैं वो सारी की सारी प्राइमरी की ही की इकसाम थी या उससे अटैच थी। ये उससे डिफरेंट है। फ़ॉरेन की डिफरेंट थी प्राइमरी की से, लेकिन वो भी किसी तरह अटैच प्राइमरी की से ही हो रही थी। तो सेकेंडरी की जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है उससे। जब प्राइमरी की होता है उसमें देखें जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो सारी की सारी यूनिक होती हैं। ठीक है, इधर एग्जांपल है हमारे पास, ये देखें जो प्राइमरी की है रोल नंबर है, तो रोल नंबर हमेशा यूनिक होगा। तो यूनिक वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होंगी। यूनिक वैल्यूज़ जो होती हैं वो डाटाबेस में पहचान होंगी किसी भी रिकॉर्ड की, क्योंकि वो जो प्राइमरी की वैल्यू है वो वैल्यू किसी और के पास नहीं होगी जो किसी रिकॉर्ड मतलब एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड में है। मतलब एक जो स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट का रोल नंबर है, जो उसका रोल नंबर है वो किसी और का रोल नंबर नहीं है। उसका रोल नंबर है जी 321, तो 321 रोल नंबर किसी और स्टूडेंट का नहीं है। तो डाटाबेस के अंदर वो रोल नंबर जो है वो उसकी पहचान होगा। ये प्राइमरी की होती है। लेकिन जो सेकेंडरी की होती है ना वो यूनिक की नहीं होती। समटाइम्स आपको हमेशा प्राइमरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ काम, कुछ सर्च, बाज़ दफ़ा आपको कुछ ऐसी सर्च करनी पड़ जाती है कि आपको प्राइमरी की वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती या प्राइमरी की आपको पता ही नहीं होती। लाइक आपको फ़र्ज़ करें किसी स्टूडेंट का कुछ भी नहीं पता, या आप ये कह लें कि उसका नेम पता है सिंपल, उसकी स्पेसिफिक उसकी यूनिक चीज़ नहीं पता, आपको उसका रोल नंबर नहीं पता, आपको उसकी क्लास तक का कोई आइडिया ठीक तरह से नहीं है, आपको उसका एड्रेस नहीं पता, फ़ोन नहीं पता, लेकिन आपने उसको सर्च करना है। उस स्टूडेंट का नाम है कोई, लेकिन आपको सिर्फ वो नाम ही पता है। आपने उसको सर्च करना है तो आप कैसे करेंगे? आप उसका नेम लिखेंगे। अब उस नेम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। तो सेकेंडरी की एक ऐसा एट्रीब्यूट या ऐसा एट्रीब्यूट्स का सेट होता है जो कि डाटा को रिट्रीव करने के लिए, एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन सेकेंडरी की वैल्यूज़ यूनिक नहीं होंगी। इस सूरत में जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है उसमें जो नेम है, नेम वो सेकेंडरी की है। देखें, हमारे पास यही वाली जो हम एग्जांपल अपने क्वेश्चन के लिए डिस्कस कर रहे हैं, उस एग्जाम्पल में अगर आप जाएं तो जो नेम है वो एज ए सेकेंडरी की यूज़ हो सकता है। मसलन आप ये जो आपका है ये वाला जो एट्रीब्यूट है, आप उसको सेकेंडरी की के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब मेरे वाले में तो नेम सारे के सारे डिफरेंट हैं, लेकिन पूरी क्लास अगर होगी तो उसमें नाम सेम भी हो सकते हैं। आप नेम लिखेंगे तो जो 2 3 4 5 नाम सेम जो नेम्स वाले बंदे होंगे वो शो हो जाएंगे आपके सामने। किसी हद तक आप अपनी बात तक पहुंचे तो सही। अब आप देखें, इतने हज़ारों स्टूडेंट्स में आपके सामने 5 7 10 स्टूडेंट आ गए जिनके चलो नाम तो सेम है, लेकिन आप इन 5 10 में से तो सर्च कर ही लेंगे ना कि आपने जिसको ढूंढना होगा। इसी तरह सिटी है आपका, अगर देखें इधर उन्होंने एग्जाम्पल भी दी है। फॉर एग्जाम्पल, एन एट्रीब्यूट सिटी इन स्टूडेंट रिलेशन कैन बी यूज टू डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट हु लिव इन स्पेसिफिक सिटी। मतलब देखें, ये सिटी कंट्री है ना, कंट्री मेरे वाले एग्जांपल में, तो आप एक स्पेसिफिक कंट्री के सारे स्टूडेंट्स को सर्च कर सकते हैं सेकेंडरी की के ज़रिए। आप फिल्टर कर लेते हैं इसकी मदद से। मसलन आप देखना चाहते हैं कि सारे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स, तो आपका एक इंटरनेशनल ये कॉलेज है, उसमें पाकिस्तान के स्टूडेंट कितने हैं जी, आप वो सर्च करते हैं जी, पता चलता है जी 1500 स्टूडेंट्स। तो यूनिक वैल्यूज़ तो ना आई आपके पास, तो सारी गई, लेकिन फिर भी आपके खास किस्म की सर्च, खास किस्म के क्राइटेरियन उसको मैच कर रहा है, आप मैच कर रहे हैं सेकेंडरी की के थ्रू। तो इसलिए सेकेंडरी की भी जो है वो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है।
आपके यहाँ पर एक एट्रीब्यूट दिया हुआ है सिटी का, आप देखना चाहते हैं आपकी यूनिवर्सिटी में फैसलाबाद से कितने स्टूडेंट्स आए हुए हैं, तो आप लिखेंगे FSD। तो जितने भी FSD या फैसलाबाद आप पूरा सर्च बार में लिखेंगे तो सेकेंडरी की मतलब यहाँ पर जो सिटी है उसकी वैल्यूज सेकेंडरी की का काम कर रही हैं। वो टेबल में जाएगा, जिस स्टूडेंट के ने रिकॉर्ड में फैसलाबाद आ रहा होगा उस स्टूडेंट को शो करवा देगा। अब फैसलाबाद से रेलेवेंट 100 स्टूडेंट भी हो सकता है, तो ये यूनिक तो ना हुई 100 स्टूडेंट की एक ही सिटी है, लेकिन आप दूसरी तरफ से ये फ़ायदा दे रही है। मेरी अगर आप एग्जांपल्स को कैच कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, तो आपको ये बात पता लगेगी कि इसका भी एक अपना फ़ायदा है। आप इसके ज़रिए अपनी सर्च को नैरो कर सकते हैं, आप इसके ज़रिए एज ए होल कलेक्टिव रिपोर्ट्स ले सकते हैं, जो मैंने अभी कंट्री की, सिटी की या नेम की जो एग्जांपल दी है। इसी तरह ये रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट वाला जो टेबल है, यहाँ पर मैं एक और एट्रीब्यूट ऐड कर दूँ जिसको हम बोलते हैं ग्रेड। ठीक है, इसको मुझे ज़रा छोटा कर लेने दो। यहाँ पर मैं ग्रेड वाला लिख देता हूँ। यहाँ पर A+ है, फ़र्ज़ कर लें यहाँ पर A है, फिर यहाँ पर A+ है, फिर A+, फिर A, यहाँ पर B, ये है आपके। अब मैं यहाँ पर सर्च करना चाहूँ, मैं सर्च करता हूँ जी A+ वाले स्टूडेंट्स, तो जितने A+ वाले स्टूडेंट्स होंगे वो मेरे सामने आ जाएंगे। प्राइमरी की में तो आप एक वैल्यू देते हैं ना, वो वैल्यू उसकी पहचान होती है, वही वाला एग्जैक्ट बंदा आपके सामने आता है। लेकिन इसके ज़रिए बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं जो उस क्राइटेरिया पर मैच हो रही होती हैं। A+ कई बंदों के रिजल्ट्स में आ रहा है, कई बंदों के सब्जेक्ट्स के रिजल्ट्स में आ रहा है। तो अगर मैं A+ के थ्रू सर्च करता हूँ तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं A+ वाले आ गए। हाँ, इसमें बंदे यूनिक तो नहीं है, स्टूडेंट्स हो सकता है 60-70 निकले हैं A+ वाले, लेकिन आपको ये तो पता चल गया ना कि लायक वाले कौन है, A+ वाले बच्चे कौन से। आपको दूसरी तरह से तो इसने फ़ायदा दे दिया ना। तो ये सेकेंडरी की होती है। इसी तरह सॉर्ट की और कंट्रोल की एक लास्ट हमारी की बची है, वो ये है, इसका बिल्कुल डिफरेंट काम है। ये आपके एट्रीब्यूट को फिज़िकली सीक्वेंस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी कि अगर इस की के थ्रू आप अपने जो टेबल में फील्ड्स हैं उनकी सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। आप असेंडिंग ऑर्डर में ला सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में ला सकते हैं। इस की के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं जी, कि जी A वाले स्टूडेंट्स पहले हों, फिर B वाले, फिर C वाले, फिर D वाले। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आप सीक्वेंस कर सकते हैं जी, पहले Z वाले, फिर Y वाले, फिर X वाले, इस तरह पीछे। इसी तरह नंबर्स हैं, तो आपके ये मार्क्स हैं, आप इसको सीक्वेंस कर सकते हैं कि जी हाईएस्ट मार्क्स वाले ऊपर शो हों, फिर उसके बाद सेकंड हाईएस्ट वाले, फिर थर्ड हाईएस्ट वाले, इस तरह करके शो हों। ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। या आप ये कर सकते हैं जी कि लोएस्ट वाले ऊपर शो हों और नीचे की तरफ हम जाएं तो ज़्यादा ज़्यादा नंबरों वाले बच्चे शो होना शुरू हो जाएं। तो ये वाली की का सिर्फ इतना काम है कि आप इसके ज़रिए स्टोर डाटा को सीक्वेंस कर सकते हैं, दैट्स ऑल। इसका सिर्फ इतना काम। तो बेटा ये आपकी 7 कीज़ कंप्लीट हो गई। आप इसको अच्छे तरीके से स्टार्ट से, कीज़ क्या होती हैं, उनकी टाइप्स, फिर आपने प्राइमरी की जहाँ पर बुक वाले ने डायग्राम दी हुई है, आपने डायग्राम बनानी है। 4 तकरीबन कीज़ के अंदर डायग्राम आपकी बनेगी। प्राइमरी की, कंपोजिट की, देन अल्टरनेट की और फॉरेन की। इनमें आप लाजमी तौर पर डायग्राम बनाएं और जो क्वेश्चन है इसको सबसे अच्छे तरीके से इस चैप्टर में आपने तैयार करना है। लॉन्ग बहुत चांसेस होते हैं आने के, अगर लॉन्ग ना भी आए तो शॉर्ट ज़रूर आता होता है। तो इसके 1-2 लेक्चर्स अब बाकी बचे हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला कंप्लीट करके हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs भी करेंगे। शुक्रिया।